नमस्कार, डीटीएन के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट, यानी कि शॉर्टकट। पेटलावद के होटल में गैस सिलेंडर के फटने से वातावरण हुआ गमगीन। कईयों की हुई मौत, कई हुए घायल। अनधिकृत निर्माण काम हटाने के मामले छुटपुट बवाल के बाद छाई शांति। दाहोद के खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर दाहोद को दिलाया गौरव, मिली स्पोर्ट्स बाइक। स्वामी विवेकानंद जयंती के चलते दाहोद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे ने निकाली साइकिल रैली। और श्रावण मास के चलते देखिए विविध स्थानों की झांकियां। समाचारों के इस प्रवाह में सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी लेकिन दुखद खबर की। समाचारों में सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की लेकिन दुखद घटना की। जी हां, दाहोद के नजदीक पेटलावद में एक होटल में गैस का सिलेंडर फट जाने से मची अफरा तफरी। कईयों की हुई मौत तो कई हुए घायल। इस समग्र घटना से वातावरण में छाई गमगीनी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दाहोद के नजदीक मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद गांव की एक होटल में सवेरे सवेरे गैस का सिलेंडर फट जाने की वजह से होटल की छत गिर पड़ी, जिसकी वजह से होटल के अंदर तथा होटल के आसपास कई लोग इसका शिकार हुए। कईयों की जानें गई और कई हुए गंभीर रूप से घायल। अचानक हुए इस धमाके से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। चश्मदीदों की या स्थानिकों की माने तो इस ब्लास्ट के समय होटल के ठीक बगल की दुकान में रखे डेटोनेटर भी प्रभावित हुए तथा ब्लास्ट भी हुए, जिसकी वजह से इस घटना ने लिया विकराल रूप। पास में चक्की थी और उसमें ब्लास्ट हुआ, ऐसा हल्का ब्लास्ट होने के कारण और उसके बाद में ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसे कई किलोमीटर तक आवाज गई और ऐसी आवाज आई कि धुआं निकला। वजह क्या बताई जा रही है? ये बताई जा रही है मकान मालिक के जो खाद की दुकान थी वो दुकान मालिक खाद की अपने दुकान में बिजनेस करता है और वो कपास जो टोटे होते हैं कुएं में भोंडने के लिए वो टोटे हो सकते हैं। अच्छा, प्राथमिक मिल रहे अहवालों के मुताबिक इस घटना के चलते 30 से 40 लोगों के मृत्यु के समाचार आ रहे थे और ये संख्या बढ़ने की उम्मीदें भी जताई जा रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही फौरन तंत्र भी हरकत में आ गया। राहत और बचाव के काम भी शुरू हो गए। घायलों को तत्काल आसपास के अस्पतालों में भेजने की कवायद हाथ में ली गई। कुछ घायलों को पेटलावद से दाहोद के लिए भी किया गया रवाना। पेटलावद से दाहोद आए घायलों की सेवा और शुश्रूषा करने के लिए दाहोद के कई स्वयंसेवी संस्था के लोग यहां तत्पर देखे गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दाहोद में तकरीबन 30 उपरांत घायलों को पेटलावद से लाया गया, जिसमें से 3 लोगों की यहां हुई मौत। बहरहाल इस दुखद घटना से झाबुआ जिला सहित समग्र दाहोद में भी छाई गमगीनी। सुबह में जब पूजा कर रहा था, पूजा करने के बाद जब आरती उतारे तो पंकज बालक जो है निकला दुकान के लिए। दुकान पे निकला और दुकान वहाँ जहाँ होटल थी वहाँ पे गया और धमाका हुआ जोर से। 5 मिनट बाद फिर क्या हुआ? 5 मिनट बाद जब धमाका हुआ तो लोग सब इधर से उधर दौड़ने लगे। मैं भी बाहर निकल के देखा, धुआं उठ रहा था। कितने लोग उसमें लगे और कितने लोग उसमें? कम से कम मरने वाले की संख्या तो नहीं बता सकता, बहुत सारे थे। चित्रे बिखर गए थे कुछ। अभी आप कहाँ पे आए हो? अभी हम अर्बन हॉस्पिटल में आए। मैंने देखा पहले बार
आवाज किया। कोई आदमी कहा कि इसमें आटा चक्की है, आटा चक्की का वो पत्थर ब्लास्ट किया। तो आदमी वहाँ जाए देखने गए। फिर इसके बाद में वहाँ से आदमी हट गया। फिर हल्का आवाज आया, फिर आदमी इकट्ठा हो गए वहाँ, ढेर सारा 100-150 आदमी। इसके बाद में फिर 10 मिनट के बाद में पूरा ब्लास्ट किया बहुत बड़ा। फिर अब उड़ गया, पूरा धुआं हो गया पूरा। इस ब्लास्ट में कम से कम आदमी मरे होंगे तो 60-70 के बीच। सड़क के निर्माण काम को लेकर अनधिकृत तौर पर बने निर्माण काम को हटाने के लिए गई तंत्र की टीम के साथ कुछ लोगों की पहले हुई गर्मागर्मी, लेकिन बाद में दाहोद भर में छाई शांति। गोधरा रोड भरवाड़वास से बस स्टैंड तक के रोड निर्माण काम के चलते तंत्र द्वारा अनधिकृत निर्माण काम को हटाने की प्रक्रिया के भागरूप रविवार सवेरे सवेरे छाब तालाब के पास ईदगाह के समीप बनाई गई बाउंड्री वॉल को तोड़ने की कवायद प्रशासन द्वारा हाथ में ली गई थी, जिसके चलते दाहोद एसडीएम, मामलतदार, नगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बंदोबस्त सहित जेसीबी आदि के द्वारा दीवार तोड़ने की कार्यवाही की जा रही थी। दरमियान लोगों को इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों का जमावड़ा घटनास्थल पर देखा गया था। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने पथराव शुरू किया था, जिससे अफरा तफरी सी मची थी। पुलिस की 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए, साथ ही 2 पुलिसकर्मियों को भी छुटपुट चोटें आई थी, जिसके चलते परिस्थिति को काबू में लेने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा था, जिससे फौरन परिस्थिति नियंत्रण में आ गई थी और शांति भी स्थापित हो गई थी। किंतु भगदड़ के चलते लोग बाग अपनी अपनी मोटरसाइकिल तथा अन्य वाहन आदि छोड़कर भाग खड़े हुए थे। पुलिस ने तकरीबन 80 उपरांत बाइक्स आदि कब्जे में ली और तकरीबन 20 उपरांत लोगों की धरपकड़ भी की थी, जिन्हें अगले दिन कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। परिस्थिति काबू में रहे, इन बातों को ध्यान में रखते हुए वह एहतियातन तौर पर दुकानें आदि बंद करवा दी गई थी। पुलिस तंत्र द्वारा पुख्ता इंतजाम देखे गए थे, जिसके चलते एक बार फिर से दाहोद में शांति का माहौल देखा गया था। आज रोज दाहोद टाउनની અંદર પ્રાંતશ્રી તથા મામલતદારશ્રીએ દબાણ હટાવવા માટે પોલીસ બંદોબસ્તની માગણી કરેલ હતી અને બંદોબસ્ત હટાવવાની કામગીરી પૂર્ણ થતા બાદ જ્યારે બંદોબસ્ત દબાણ દૂર કરી અને જઈ રહેલા હતા ત્યારે કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ આ બનાવ દબાણ હટવાના કારણે અસંતોષને લીધે થોડો પથ્થરમારો કરેલ અને પથ્થરમારો કરી ટોળું વધુ હોવાથી જેથી તેઓને બગાડવા માટે હળવો લાઠીચાર્જ કરવામાં આવેલ છે। હાલ શાંતિ છે। तो इसी प्रक्रिया के दूसरे चरण में भीलवाड़ा के नजदीक रोड के निर्माण काम के चलते मंदिर को लेकर भी माहौल कुछ देर के लिए तंग हो गया था, किंतु विकास तथा लोगों की सुविधाएं व जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समझा बुझाकर मामला सुलझ गया था और उसके बाद रोड निर्माण का काम भी शुरू हो गया था। હવે અમારે જે આ ભૈરવ બાબાનું મંદિર છે, આપણે ગોધરા રોડથી નીકળીને આપણે બસ સ્ટેશન પર જે આ રસ્તો ટીપી સ્કીમનો નીકળ્યો છે, તો ત્યાંથી અમારું જે ભૈરવ બાબાનું મંદિર થોડું અંદર નડે છે અને જે સાહેબ લોકો આવીને કહે છે કે તમારું જે મંદિર છે એ અમારે રોડની અંદર નડે છે, એટલે અમને કીધું છે કે તમારું મંદિર કંઈક ટાઈમ આપ્યો છે અમને 1-2 કલાકનો કે તમે મંદિરને કોઈ બી હિસાબથી અહીંયાથી ખસેડીને તમારે કોઈ બી જગ્યા પર તમે લઈ લો। તો અમે બધા ગામના બધા એકતા થઈ અને બધાએ અમે સમજી વિચારી અને અમારું જે ભૈરવ બાબાનું મંદિર છે એ અમે પૂજા કરી અને અમારી વિધિ ગામની કરી એના પછી અમારું જે અંદર મંદિર છે એના મંદિર અંદર અમે ભૈરવ બાબાનું મંદિર ત્યાં શિફ્ટ કરીએ છીએ અને વિકાસની અંદર અમે બી એમનો સહયોગ છે અને અમારો કોઈ બી નડે અમારે જાતે અમારે જે અમારા 2-4 મકાન અમારા આવેલા છે એ અમારે જાતે અમને ટાઈમ આપ્યો છે અમારે જાતે ત્યાંથી ખોલે છે। વિકાસનું કામ ચાલે એમાં અમે સહયોગ કરીએ છીએ અને જે બી અમારે જે અમને જે બી કહેશે એ અમે એમની જોડે છે। बहरहाल इस रोड के बन जाने पर अहमदाबाद बड़ौदा की तरफ से आने वाली बसें तथा नवजीवन मिल की तरफ जाने वाले ट्रक आदि जैसे हैवी व्हीकल्स इस रास्ते पर डाइवर्ट हो जाने से जहां एक तरफ दाहोद की ट्रैफिक समस्या काफी हद तक सुलझेगी, वहीं गोधरा रोड से स्टेशन रोड, दर्पण रोड, चारखंबा, ठक्कर फलिया आदि जाने वालों को भी अनुकूलता रहेगी, ऐसा लोगों का कहना और मानना है। दाहोद के एक खिलाड़ी ने
राष्ट्रीय स्तर पर हुई मैराथन दौड़ में हिस्सा लेकर प्रथम स्थान प्राप्त कर दाहोद को दिलाया गौरव। दाहोद का नाम रोशन कर दाहोद को कई बार गौरव दिलाने वाले रेलवे कर्मचारी एवं एथलीट योगेंद्र कुमार ने एक बार फिर से अपने दौड़ने के हुनर के चलते दाहोद को किया है गौरवान्वित। जी हां, उड़ीसा में आयोजित राष्ट्र स्तरीय मैराथन दौड़ जो कि 11 किलोमीटर की थी और जिसमें तकरीबन 1000 उपरांत खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा, उसमें योगेंद्र ने भाग लेकर अपनी योग्यता का एक बार फिर परिचय दिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके चलते योगेंद्र को सर्टिफिकेट सहित स्पोर्ट्स बाइक से किया गया सम्मानित। उड़ीसा में आयोजित मिनी मैराथन 11 किलोमीटर में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और वहां पर मुझे एक इनाम के तौर पर बाइक मिली है। इसके पहले भी मैंने कई सारी मैराथनों में भाग लिया है और विजयी हुआ है। अहमदाबाद साबरमती इंटरनेशनल में मेरा मेडल आया था और मैं यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड परेल में प्रैक्टिस करता हूँ। प्रतियोगिता में प्रथम आने से वो पुरस्कार के तौर पर बाइक मिलने पर जहां योगेंद्र को खुशी हुई, वहीं रेलवे के अधिकारियों सहित समग्र रेल परिवार को भी प्रसन्नता हुई। सभी ने योगेंद्र को दी बधाइयां। योगेंद्र कुमार हमारे DWSA के बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। इन्होंने कई मैराथन जीती हैं। अभी हाल ही में इन्होंने उड़ीसा में हुई मैराथन जीती है, जिसमें इन्होंने बाइक प्राप्त की है, जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपए है। ये हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जब भी कोई हमारा खिलाड़ी कहीं बाहर जाकर नाम रोशन करता है तो हमें बहुत खुशी होती है। गुजरात यूनिवर्सिटी की टेबल टेनिस टीम में दाहोद के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के विद्यार्थी का हुआ चयन, जो दाहोद के लिए है गौरव की बात। दाहोद की आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में अभ्यासरत कल्पेश कुमार ने साउथ जोन ओपन टेबल टेनिस स्पर्धा में हिस्सा लिया और प्रथम स्थान प्राप्त कर कॉलेज परिवार को दिलाया गौरव। और उसके बाद कल्पेश ने हिस्सा लिया ओपन गुजरात यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, जहां काफी संघर्ष के बाद कल्पेश का रहा दूसरा नंबर और अब कल्पेश का चयन हुआ है ऑल इंडिया टेबल टेनिस स्पर्धा के लिए, जो भोपाल में होनी है। हम अपने DTN परिवार की तरफ से कल्पेश को देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। भोपाल जाकर अच्छा खेले, अच्छा प्रदर्शन करे, अपने परिवार का, कॉलेज का और दाहोद का नाम करे रोशन। मैं नवजीवन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में अभ्यास करूँ छूँ અને હમણાં 1 તારીખે ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાઉથ ઝોનની ટેબલ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં મારો ફર્સ્ટ રેન્ક આવ્યો છે। એમાં કુલ ટોટલ 10 ટીમો હતી અને હવે મેં 8 તારીખે રમવા ગયો હતો। એમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી ચેમ્પિયનશિપમાં મારો રનર્સઅપ રહ્યો છે અને હવે ઓલ ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી રમવા માટે મારે ભોપાલ જવાનું છે અને એમાં મારું સિલેક્શન થઈ ગયું છે। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों के लिए अभी हाल ही में एक आधुनिक सुविधाओं से सज्ज छात्रालय का हुआ लोकार्पण। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों के लिए अद्यतन सुविधाओं युक्त छात्रालय का निर्माण कार्य 2,95,00,000 के खर्च से अभी हाल ही में किया गया, ताकि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थी अपने अपने परिजनों पर बोझ न बनते हुए अपने घर परिवार से दूर रहकर भी अपने भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु उच्च अभ्यास या शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस नए बने छात्रालय में 100 विद्यार्थियों को निःशुल्क रहने तथा खाने आदि की अद्यतन सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। इस सरकारी छात्रालय का अभी हाल ही में लोकार्पण गुजरात राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री रमनलाल वोहरा के हाथों हुआ। इस मौके पर राज्य कक्षा के मंत्री श्री बचूभाई खाबड़, दाहोद के सांसद जसवंत सिंह भाभोर, जिला पंचायत प्रमुख शंकर सिंह अमलियार तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख सुधीर भाई लालपुरवाला सहित अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। सांप का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं। किसी के घर अगर सांप निकलता हो तो ऐसे सांप को पकड़कर या जंगली जीव को पकड़कर जंगल का रास्ता दिखाने वाले योगेश भाई ने पहली बार एक साथ 12 सांप के बच्चों को दिखाया जंगल का रास्ता। ठक्कर फलिया निवासी तथा रेलवे में सेवारत ऐसे ललित भाई को प्रकृति एवं
प्रकृति के जीवों में विशेष रुचि है, विशेष प्रेम है। अपने इसी प्रेम, रुचि व शौक के चलते ललित आसपास के विस्तार में किसी के घर मकान में अगर सांप आदि निकले हो तो उसे पकड़कर उस जंगल के जीव को जंगल का रास्ता दिखाता है और इसलिए ललित मशहूर भी है। अभी हाल ही में ललित को एक फोन कॉल आया था कि नगराला के पास एक ईंट के भट्टे में बहुत बड़ा सांप है। ललित अपने सर सामान सहित एकाध दो दोस्तों को लेकर ईंट के भट्टे पर पहुंचा, जहां सांप तो नदारद था, किंतु जहां लोग सांप बता रहे थे उस स्थान पर सांप के 12 अंडे ललित को देखने मिले। ललित उन अंडों को अपने साथ घर ले आया, एक मटके में डाले, ऊपर से कपड़ा बांधकर उस मटके को घर के पीछे गार्डन में रख दिया और ठीक 4 या 5 दिन के बाद उस मटके के ऊपर का कपड़े को फटा हुआ पाया। तब ललित ने कपड़ा हटाकर देखा तो अंडों में से 12 सांप के बच्चे पैदा हो चुके थे। और एक बार फिर ललित ने प्रकृति और जीव के प्रति अपने प्रेम का परिचय देते हुए इन 12 सांप के छोटे छोटे बच्चों को जंगल का रास्ता दिखाया। एक वक्त कॉल आयो तो सांपनो नगराळा गामेथी ईंटना भट्टामांथी ત્યાં હું સાપ પકડવા ગયો, ત્યાં મને સાપ તો ના મળ્યો પણ સાપના ઈંડા મળ્યા હતા। હવે એ સાપના ઈંડા જલ્દીથી ઓળખાય કે કયા સાપના છે આપણા માટે મુશ્કેલ છે। બટ પછી અમે જે અમારા પ્રકૃતિ મિત્ર મંડળના મુખ્ય માણસ છે અજયભાઈ દેસાઈ, એમનો સંપર્ક સાધ્યો। એમણે કીધું કે જે ઈંડા લાવ્યો છે એને એક માટલામાં મૂકી દે, નીચે માટી મૂક અને એના પર લીલી ઘાસ મૂક અને ઈંડા એના ઉપર મૂકી દે અને કપડું બાંધી દેજે। જ્યારે કપડું હટાવ્યું તો એમાં ઘણા બધા સાપના બચ્ચા હતા અને એ સાપના બચ્ચા હતા રેડ સ્નેકના, એટલે કે ધામણના। ધામણ જે આપણા ભારતનો સૌથી મોટો બિનઝેરી સાપ કહેવાય છે અને સૌથી ઝડપી સાપ કહેવાય છે। અને પછી એ બધા બચ્ચાઓને 10 થી 12 બચ્ચા હતા, જે બધા બચ્ચાઓને અમે સલામત સ્થળે જંગલમાં છોડી આવ્યા। और अब मिलवाते हैं प्रकृति मित्र मंडल के उन जाबाजों से जिन्होंने खेत में से एक 17 किलो का और तकरीबन 12 फुट लंबा विशालकाय अजगर पकड़ा और सौंपा वन विभाग को। दाहोद के नजदीक साकरदा गांव में मकई के खेत में एक विशालकाय अजगर बैठा है, ऐसी सूचना प्रकृति मित्र मंडल के सदस्यों को मिलते ही जूजर भाई अपनी टीम सहित सर सामान लेकर पहुंचे साकरदा गांव, जहां उन्होंने मकई के उस खेत में कुंडली मारकर बैठे हुए एक विशालकाय अजगर को देखा और फिर पूरी चतुराई से हिम्मत पूर्वक उस अजगर पर पाया जूजर भाई सहित की टीम ने काबू। तकरीबन 12 फीट लंबे और 17 किलो वजन वाले इस विशालकाय अजगर को पकड़कर जूजर भाई सहित की टीम ने इस अजगर को वन विभाग के हवाले कर दिया। रक्तदान महादान, जी हां, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी हाल ही में शिक्षक दिवस के चलते जीरूवाला स्कूल में हुआ आयोजन। दाहोद अनाज महाजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी तथा रेड क्रॉस के संयुक्त उपक्रम से अभी हाल ही में जीरूवाला स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। इस ब्लड डोनेशन कैंप में शिक्षकों सहित स्टाफ के अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा और किया रक्तदान। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के चलते अभी हाल ही में दाहोद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा निकाली गई एक साइकिल रैली। दाहोद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा अभी हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी दिग्विजय दिवस के चलते एक विशाल साइकिल रैली का किया गया आयोजन। ये साइकिल रैली दाहोद नगर पालिका से आरंभ होकर दाहोद के विविध राजमार्गों पर होती हुई विवेकानंद चौक पहुंची, जहां स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर फूलहार आदि चढ़ाए गए। इस मौके पर दाहोद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भारी तादाद में कार्यकर्ता रहे मौजूद। दाहोद के एकमात्र ओवरब्रिज पर सवेरे सवेरे तकरीबन 4 बजे के आसपास एक विशालकाय ट्रक की जीप के साथ हुई टक्कर।
कोई जानहानि नहीं हुई। राजस्थान के बांसवाड़ा की तरफ से एक विशालकाय ट्रॉला दाहोद की तरफ आ रहा था। ओवरब्रिज क्रॉस करने के बाद जूं ही ये विशालकाय ट्रॉला दाहोद में एंटर करने को हुआ, इसके चालक का स्टीयरिंग पर से काबू चला गया और ऐसे में ओवरब्रिज के ठीक नीचे खड़ी एक क्रूजर जीप के साथ ट्राले की हुई टक्कर। हालांकि इस अकस्मात में कोई जानहानि आदि नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस अकस्मात के बाद ट्रैफिक काफी देर तक रहा प्रभावित। पवित्र श्रावण मास के चलते दाहोद के विविध विस्तारों में सोमवार को लगी विविध झांकियों की झलक देखिए DTN के माध्यम से। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते हम आपसे 3 बातें करेंगे। एक, दोस्तों हमारा दाहोद बनने वाला है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी बनने के बाद क्या क्या सुविधाएं होंगी दाहोद में, कैसा दिखाई देगा हमारा दाहोद और कब तक बन पाएगा ये दाहोद, ये तमाम तरह के सवाल लोगों के दिमाग में है। लेकिन अगर इसका जवाब चाहिए तो 17 तारीख को शाम को हमारे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी दाहोद के सिटी ग्राउंड पर रहेंगे हाजिर और वो इस तरह की तमाम जानकारियां दाहोद वासियों को देंगे। अगर आप रूबरू इन तमाम बातों को सुनना और देखना चाहते हैं तो पहुंचिए 17 तारीख को शाम को सिटी ग्राउंड। 2, अब बात करते हैं जैन परिवार की खुशियों की। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अभी हाल ही में जैन संप्रदाय की वर्षों पुरानी चली आ रही संतारा प्रथा पर लगी थी रोक, जिसको लेके समग्र देश के जैन संप्रदाय के लोगों ने उसका विरोध भी किया था। किंतु अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से आए निर्णय के मुताबिक हाल फिलहाल उस रोक पर लगा है स्टे, जिसके चलते समग्र जैन परिवार के लोगों ने खुशियां मनाई। मिलन समारोह का हुआ आयोजन, जिसमें दाहोद के समस्त जैन परिवार के लोग रहे शामिल। 3, दोस्तों अभी हाल ही में पेटलावद में हुई इस दुखद घटना के चलते हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए
उन तमाम मृतक लोगों के लिए डीटीएन परिवार की तरफ से देते हैं श्रद्धांजलियां। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।